Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बचने के बाद आप सिफारिश में हम आपको अपने हिस्से की सलाह देते हैं कि वीकेंड पर आप क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे गिरोह ने, निखिल जी, पिछले दिनों क्रिकेट दोबारा से खेलना शुरू किया बरसों बाद। तो बड़ा आनंद आता है और बाद में सबकी मांसपेशियों में खूब दर्द भी होता है, क्योंकि सब लोग योग का अभ्यास नहीं करते हैं। तो अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या कोई दूसरा खेल ज़रूर खेलिए, लेकिन उसके पहले वार्म अप ज़रूर करिए और खेलने के ठीक बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंजरी से भी बचाती हैं। मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ एक लंबे अरसे के बाद, तो वो सुख है। मंडे से पहले आ जाएंगे आप? नहीं, मैं मंडे से पहले नहीं आऊँगा। मंडे ट्यूसडे छुट्टी है? नहीं, मंडे ट्यूसडे आपको नहीं, ललन टॉप शो करना है। आधी और छुट्टी रहेगी ना फिर। अच्छा, मैं नहीं हूँ इसलिए छुट्टी है, लेकिन मैं वहाँ से काम ऑब्जर्व करूँगा। हाँ, है ना, तो मैं वर्क फ्रॉम होम समझ लीजिए। एंड आई विल गेट टू स्पेंड टाइम विद माय पेरेंट्स। अपना खेत, कुछ फसलें देखूंगा। और आलू बुखारे पर फूल आ गए हैं, मुझे बहुत पसंद है आलू बुखारे। चलिए मैं किताबें बता देता हूँ। पहली किताब है, वाणी प्रकाशन से आई है ये किताब, तुम्हें खोजने का खेल खेलते हुए, विष्णु खरे की कविताओं के बारे में कुछ बातें। इसे व्योमेश शुक्ल ने लिखा है। विष्णु खरे हिंदी के बहुत बड़े आलोचक और कवि रहे हैं। और व्योमेश शुक्ल के लिखे में व्योमेश शुक्ल का लिखा वैसा है जैसा शरद पूर्णिमा की खीर को अगले दिन सुबह खाना। आपको मलाई के साथ ओस की ठंडक महसूस होती है। बहुत ही सरल, सुगम और उसमें गूढ़ बातें कहने का उन्हें हुनर आता है। आप देखिए, एक कवि एक बुजुर्ग कवि को याद करता है तो कितनी संवेदनशीलता के साथ याद करता है और छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी चीज़ें खोजता है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। इट्स अ क्विक रीड, पर मैं क्विक रीड नहीं कहूँगा, पन्नों के लिहाज से क्विक रीड है, क्योंकि जब आप कवियों के बारे में पढ़ें तो आपको एक एक पंक्ति चबा चबा के हृदयस्थ करनी चाहिए। दूसरी किताब है आदि शंकराचार्य, हिंदू धर्म के महानतम विचारक। ये पवन कुमार वर्मा हैं, राजनीति में रहे हैं, IFS रहे हैं, संस्कृति कर्मी। उनकी किताब है, धीरज कुमार ने अनुवाद किया है। ये यात्रा से आई है। और शंकर का जीवन अद्भुत था, मतलब 32 वर्ष की आयु में वो गुजर गए। उसके पहले क्या रचा, क्या शास्त्रार्थ किए, क्या पीठ स्थापित किए। तो उनका जीवन, उनके जीवन को लेकर जो किंवदंतियाँ चलती हैं वो, और जिस महेश्वर में होके आया जो ओंकारेश्वर पीठ है, वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले साधना की और अद्वैत का दर्शन, और फिर बनारस जाते हैं। तो ये किताब, इसमें श्लोक भी आते हैं, तो बड़ा दिलचस्प है। और आदि शंकराचार्य का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का था, इसको अलग से रेखांकित करना होगा। उन्होंने जो श्लोक लिखे हैं वो आज की तारीख पब्लिश हो तो कोई कहो परिवाद दायर कर दे। अरे हाँ, उसमें वो मजाक उड़ाते हैं दिखावा करने वालों का कि ये करने से शास्त्र नहीं आएगा, ये करने से मानवता नहीं आएगी। और बड़ा मशहूर प्रसंग है शंकर और चांडाल का, कि हाँ, वो भेद करते हैं लोग कि वो आ रहे हैं तो कहते हैं तुम तो कहते हो अद्वैत, तो अद्वैत तो जो ईश्वर मुझ में है वही ईश्वर तुम में है, तो फिर ये भेद कैसा। तो उनको गुरु मानते हैं शंकर अपना। तो आप देखिए, कई चीजें हैं जो नहीं आती हैं उतना। कशकोल, ये सफीनाए उर्दू के नाखुदाओं की दास्तानें, राजकुमार केसवानी हैं। बहुत भावप्रवण ढंग से लिखते हैं सिनेमा और संगीत पर। दैनिक भास्कर में इनका हर इतवार को एक कॉलम भी आता है। कई नामचीन हस्तियों के बारे में इन्होंने लिखा है, जैसे मिर्ज़ा गालिब, लेकिन मुंशी नवल किशोर, मिर्ज़ा गालिब के बारे में खूब जानते हैं। मुंशी नवल किशोर छापा खाना चलाते थे और लाहौर से वो आ गए थे, लाहौर और आगरा होते हुए मेरे ख्याल से लखनऊ। हमारे जो मित्र हैं हिमांशु वाजपेयी, उन्होंने शोध किया है मुंशी नवल किशोर पे। उनके बारे में आगा हश्र कश्मीरी, ये जो बहुत शुरुआती दौर था नाटकों का, रतन नाथ सरशार, मिर्ज़ा हादी रुसवा, उमराव जान वाले, इब्ने सफ़ी BA करके इनके जासूसी उपन्यास आते थे, है ना। और मजाज के बारे में, कतील शिफाई के बारे में बहुत ही दिलचस्प ढंग से लिखा है। इसको पढ़ते वक्त हो सकता है कि आपको लघवी माने समझने के लिए डिक्शनरी की, लुगत की ज़रूरत पड़े। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की तरफ से एक डिक्शनरी है
जो बहुत अच्छी है, आप सबको ज़रूर खरीदनी चाहिए जिनकी भी उर्दू में दिलचस्पी हो। और आखिरी किताब है मर्डर एट द मुशायरा। ये रज़ा मीर का नावल है, 1857 की पृष्ठभूमि पर है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैंने अपना एमफिल 1857 पे किया है और वो तीनों किताबें भी बड़ी दिलचस्प हैं। तो ये नावल आप पढ़ सकते हैं, उन 3 किताबों को तो ज़रूर पढ़ें। एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जो गदर के दौरान यहाँ पर फंस गए थे, विष्णु भट्ट, तो उनकी किताब है मराठी में माझा प्रवास 57 सालच्या वंडाची हकीकत, जो हिंदी में भी आपको विष्णु भट्ट की आत्मकथा के नाम से मिल जाएगी। ये वाणी प्रकाशन से है। दूसरे एक ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे सीताराम पांडे, उन्होंने कर्नल जेम्स नॉर्गेट के कहने पर अपनी आत्मकथात्मक वृत्तांत लिखा था जो अधिकारियों को पढ़ाया जाता था, सीताराम्स डायरी, हिंदी में राम कहानी सीताराम के नाम से। मधुकर उपाध्याय जी हमारे देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने इसको अंग्रेजी से हिंदी में किया है। और तीसरा एक वॉर करेस्पॉन्डेंट थे टाइम के, विलियम हावर्ड रसेल, उनकी रसेल्स इंडियन म्यूटनी डायरी है, वो भी आपको मिल जाएगी। मतलब मुझे नहीं पता अभी प्रिंट में है कि नहीं, मैंने तो लाइब्रेरी से लेके और फिर जो सारे स्कॉलर्स का तरीका होता है महंगी किताबों का वैसे खरीदी, तो आप उनको ज़रूर पढ़ें। बस मेरी आज इतनी सिफारिश है। हाँ, मैं फॉर अ चेंज आज एक किताब सजेस्ट करने वाला हूँ। मुझको मेल किया हमारे एक व्यूअर ने, दर्शक ने जी, आकाश ताठे ने जी, और वो काफ़ी दिन से पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि क्या आप ये 2 किताबें पढ़ना चाहेंगे। और मैंने बहुत दिन बाद खोला तो उसमें मुझे दिखा तो वो शिवाजी कौन होता थी, उसमें पीडीएफ था अंग्रेजी में भी और मराठी में भी, कि जिसमें ये किताब का शीर्षक है हाँ इसका शिवाजी कौन होता, मतलब इसका अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कि शिवाजी कौन था या थे, ठीक है, लोग गड़बड़ कर देते हैं उसमें। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि मैंने आकाश पढ़ी है लेकिन मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा। तो किसकी लिखी किताब? गोविंद पानसरे की लिखी हुई किताब है। बहुत लंबा करियर गोविंद पानसरे का राइट एक्टिविस्ट के तौर पे रहा है। बहुत सारे ग्रास रूट मूवमेंट उन्होंने महाराष्ट्र में चलाए, उनकी हत्या भी हुई जैसा हम जानते हैं। तो उन्होंने 11 मई 1987 को कोल्हापुर में एक भाषण दिया था, है ना, कोल्हापुर में ही था, और उन्होंने उसमें शिवाजी के बारे में लोगों को बताया, क्योंकि शिवाजी के साथ में ये हुआ कि उन्हें मतलब हाईजैक करने की बहुत कोशिश हुई। कोई कहता है हमारा, कोई कहता है हमारा, और फिर उनके ऊपर अपने लेबल्स लगाते हैं और बहुत सारी मिथ बिल्डिंग हुई। तो अब आम आदमी कैसे जानेगा कि शिवाजी ने क्या किया था, मतलब आम लोगों के लिए। तो फिर उन्होंने एक मतलब साधारण मराठी में उन्होंने वो भाषण दिया कि वो एक राजा के तौर पर कैसे थे। तो वो बहुत सारे, जैसे उनकी सोशल इंजीनियरिंग है, वहां पे कास्ट को लेकर के बहुत दिक्कत थी, वो लोग वो उसको एड्रेस करते हैं। वो टैक्स रिफॉर्म लेके आते हैं, जोत के हिसाब से टैक्स लगाते हैं पहले, क्योंकि उस टाइम ये हुआ था कि मुगल रूल जा रहा था और मराठी आ रहा था रूल इनका, मराठों का। तो टैक्सेशन को लेके बहुत कंफ्यूजन था कि कौन कैसे लेता है। तो इन्होंने एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन ये इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद उस टाइम कोर्ट लैंग्वेज फारसी थी, लोगों को नहीं समझ में आती थी, तो उन्होंने मराठी में कोर्ट की जो सरकार है वो मराठी में काम शुरू करेगी, क्योंकि ये लिख रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है कि क्या तहरीर क्या दस्तखत हो रहे हैं, समझ में नहीं आता था। और वो फिर एक अच्छे योद्धा तो वो थे ही, जिस तरह से वो करते हैं, है ना। तो वो इन सारी चीजों को लेकर के वो एक संकलन। हिंदी में उपलब्ध है? ये हिंदी अंग्रेजी, गोविंद पानसरे जब नहीं रहे, उनकी दुखद हत्या हुई और उसके पूरी हिस्ट्री है। तो मराठी में थी और हिंदी में भी थी, और जब वो चले गए तो फिर उसके बाद तो मैंने अंग्रेजी में भी देखा। तो ये तीनों में बहुत सस्ती किताब है। ऐसे लोग इतना सारा रिसर्च, ये एक बुकलेट है बेसिकली, किताब भी पूरी नहीं है। इतना सारा रिसर्च उन्होंने और इतने आसान शब्दों में लिखा है, और वो 20-30 रुपए में मतलब वो अवेलेबल है। ये चीज़ लोग अभी पूछ रहे थे लेफ्ट, ये भी लेफ्ट से आते हैं। तो अपनी मेहनत को एक्सेसिबल बनाना लोगों के लिए, वो भी एक लेफ्ट की ही मतलब सीख से आता है, और वही गोविंद पानसरे करते हैं। अपील करना चाहूंगा कि लेफ्ट राइट का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी मत चुनिए, अध्ययन करिए विस्तार से और फिर अपना वाद चुनिए अगर चुनना ही है तो। और वही है, और जैसे उसमें और एक चीज़ और क्लियर कर दें, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब वो सुनते हैं कि आप शिवाजी को शिवाजी बोल के, स्पेशली महाराष्ट्र में जो हमारे दर्शक हैं वो चाहते हैं कि हम शिवाजी महाराज बोलें। हम शिवाजी क्यों कहते हैं वो कारण हम बताते हैं। वही इसलिए भी हम बाल ठाकरे को भी हम बाल ठाकरे कहते हैं, बाला साहेब ठाकरे नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में जो स्टैंडर्ड नाम है वो चलता है, उनके साथ आदर सूचक शब्द लगाया जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को भी अटल बिहारी वाजपेयी, आए गए, इस तरह से बात होती है। महाराज उनकी वो महाराज थे, इसलिए लोग उपाधि की तरह लगाते हैं। वो न लगाने के पीछे अनादर नहीं है, वो हमारी ट्रेनिंग है जर्नलिज्म की। समान इज्जत हर व्यक्ति को
हर शख्स को दी ना जाती हम है, अशोक, किसी को भी नहीं। अकबर, ये सब पॉलिटिकल फिगर, इतिहास हिस्टोरिकल फिगर्स हैं। तो वो कंपल्शन रहता है, कोई अपमान ये की तुमने इच्छा नहीं कहा रहती। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कई लोग कहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं कहा। उसके पीछे हम लोग ये- जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ तब कई लोगों ने कहा कि अटल जी बोलो, अटल जी बोलो। फिर ये जी और श्री के फेर में पड़ेंगे, हम लोग को सिखाया जाता है और ज़रूरी भी है कि जब आप पत्रकारिता बरत रहे हैं तब एक ही कैनन अप्लाई हो।